काफी बार डिसेंट एकेडमिक्स होती है, इंटरव्यू भी ठीक गया होता है, पर फिर भी रिजेक्शन हो जाता है और स्टूडेंट सोचता है सर पैनल बायस था, सर इंटरव्यू अनप्रेडिक्टेबल होता है। सच ये है कि पीआई अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता, पीआई वेरी प्रेडिक्टेबल सिग्नल्स पे बेस्ड होता है। आज के इस वीडियो में हम वही पीआई के सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो पैनल साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। सो स्टिक टिल द एंड एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू कैट। One of the biggest reasons of PI rejection is lack of self-awareness. सबसे पहला और सबसे बड़ा किलर, पैनल पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और स्टूडेंट स्टार्ट करता है आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश, आई स्कोर्ड डैश, आई वर्कड इन डैश। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन नहीं होता, ये रिज्यूमे रीडिंग होता है। सो टिपिकली अ वेरी बैड आंसर। आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट इंडिविजुअल हु वांट्स टू ग्रो इन लाइफ। सो पैनल के दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है इसमें यूनिक क्या है। सो व्हाट पैनल एक्चुअली वांट्स, अब ये समझते हैं। पैनल देखना चाहता है तुम अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हो या नहीं, तुम अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करते हो या नहीं, तुमने अपनी जर्नी से कुछ सीखा या नहीं। सो एक बेटर आंसर का एग्जांपल अब मैं आपको देता हूं जो रियली इंप्रेसिव हो सकता है। I am someone who performs well in structured environments, but I have realized I need to work on handling ambiguity, which is why I am keen on management education. Notice करो, ऑनेस्टी है, रिफ्लेक्शन है, मैच्योरिटी भी है इस टाइप के आंसर में। पैनल इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करता, अवेयरनेस टेस्ट करता है और क्या आप अवेयर हो कि नहीं ये ध्यान रखना। रिजेक्शन का सेकंड रीजन रहता है जेनरिक या फिर मेमोराइज्ड आंसर को आंसर करना। सो यस, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट रीजन, द जेनरिक आंसर्स। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे व्हाई एमबीए, व्हाई दिस कॉलेज। उस पे अगर आप ऐसा आंसर करोगे जो गूगल टाइप लगे तो रिजेक्शन पक्का है। एक जेनरिक आंसर जिस पे अक्सर रिजेक्शन मिलता है उसका एग्जाम्पल हो सकता है आई वॉन्ट टू डू एमबीए टू एनहेंस माई लीडरशिप स्किल्स एंड गेन एक्सपोजर। पैनल सोचता है ये आंसर मैं आज 20 बार सुन लिया, इसका तो रिजेक्शन पक्का है। व्हाट पैनल इज एक्चुअली चेकिंग ओवर देयर, पैनल ये चेक कर रहा है कि तुमने डिसीजन कॉन्शियसली लिया है या नहीं। तो जेनरिक आंसर दोगे तो रिजेक्ट ही होगे। तुमने एमबीए के रियल पिक्चर पता है या नहीं, ये दिमाग में बिठाकर ही आंसर करना। सो एक बेटर एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं आपको ताकि आप राइट आंसर खुद के लिए बना सके। During my job, I realized I was good at execution but lacked decision-making exposure. MBA fits at this stage to help me move from task execution to problem solving and problem ownership. So, समझे ना आप, PI में clarity beats confidence. Rejection का तीसरा रीजन मोस्टली होता है no ownership mindset. Yes, no ownership mindset rejects you and it actually reflects कि you do not take the ownership of mistakes as well. So पैनल अगर आपसे पूछता है why did your academics dip? Why did you leave your job? तो इसका सबसे डेंजरस आंसर पता है क्या हो सकता है? Due to circumstances, due to college environment, due to my manager. प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को ओन करना सीखिए। पैनल यही रिजेक्ट कर देता है आपको बिकॉज लीडर्स एक्सक्यूजेस नहीं देते, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। चलो अब आपको एक बेटर एग्जांपल भी देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं इन योर आंसर्स। आई अंडर एस्टिमेटेड द वर्कलोड इनिशियली एंड दैट रिफ्लेक्टेड इन माई परफॉर्मेंस। इट ऑल्सो टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। गलती को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, लीडरशिप सिग्नल होता है, ये दिमाग में जरूर याद रखिएगा। तो रीजन नंबर 4 इज मिसअलाइंड एटीट्यूड और ये फोर्थ और सबसे सटल रीजन है आपके एटीट्यूड का मिसमैच होना। इसमें 3 एक्सट्रीम केसेस होती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, आई डिजर्व दिस कॉलेज। अंडर कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट श्योर आई बिलोंग हियर। एंड थर्ड एंड मोस्टली अननोन रीजन इज फेक ह्यूमिलिटी, आई नो नथिंग सर। तीनों के तीनों रिजेक्ट होते हैं। What actually panel wants over here is confidence without arrogance, humility without insecurity. तो आइडल एटीट्यूड लाइन यहां पर जो आपको यूज करनी चाहिए है वो होनी चाहिए I know I have gaps, but I have consistently worked on improving them.
ये लाइन पैनल को बोलती है ये बंदा मैनेजेबल भी है और कोचेबल भी है। सो इंटरव्यू सिलेक्शन का गेम नहीं है, इंटरव्यू रिवेलेशन का प्रोसेस है। अगर ये चीज माइंड में रख ली तो आपका इंटरव्यू जरूर निकलेगा। पैनल्स कभी भी परफेक्ट कैंडिडेचर को नहीं ढूंढता, पैनल रियल, अवेयर, टीचेबल कैंडिडेट्स को ही ढूंढता है। एंड अगर आप यहाँ फिट बैठ रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो आप क्या वो कैंडिडेट हो जो अपनी स्टोरी को समझता है? वो इंटरव्यू जरूर क्लियर करेगा। अगर आप अपनी स्टोरी को समझते हो तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे। यस, कैट स्कोर इंटरव्यू तक ले जाता है बट सेल्फ अवेयरनेस इंटरव्यू पार करवाता है। इस चीज को माइंड में जरूर रखिएगा। हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब सुपर ब्रांड्स कैट फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस।